हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास होने वाली है बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के बारे में। उसको हम तीनों हार्मोन्स को मैं डिस्कस कर चुका था और लास्ट टॉपिक जो है मैंने पढ़ाया था बच्चों ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में। यदि पिछली क्लास या पिछला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे की ग्लैंड्स के बारे में। कल हम मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा चुके हैं और लास्ट टॉपिक उसका था लिखाए थे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ाए थे। तो आज बच्चों हम उसके आगे से ग्लैंड पढ़ेंगे। आज की ग्लैंड है या आपका है थायराइड ग्लैंड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसमें एक क्वेश्चंस जरूर बनता है, एक क्वेश्चंस बनेगा, मात्र एक क्वेश्चंस। उस एक क्वेश्चंस को आप पढ़िएंगे और बिल्कुल से आप उसको याद करके रखिएगा हमेशा, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और स्पेशल आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उस पर आप ज़रूर याद रखेंगे। और चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लीजिएगा, अगर थायराइड ग्लैंड से अगर कोई क्वेश्चंस बनेगा तो एक क्वेश्चंस बनेगा। वह क्वेश्चन मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ क्या बनने वाला है, और कुछ नहीं, वो घेंघा रोग, ये आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है वही थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। यही एक क्वेश्चंस फॉर्मेशन होगा, आप इसको देखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन यदि पूछा गया तो भी वह दो क्वेश्चन इस पर बनेंगे। दोनों क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, बताऊंगा, जरूर याद रखेंगे। आइए देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायरॉक्सिन ये क्या होता है? यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। पहली बात, थायराइड ग्लैंड क्या करता है? यह थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। दूसरा, यह ग्रंथि लैरिंग्स के पार्श्व अधर तल पर स्थित होता है। बाइलोब्ड संरचना होती है, इसकी संरचना क्या होती है? बाइलोब्ड। ये इसकी आकृति यच के आकार की होती है। किसकी आकृति? यच के आकार की। यच के आकार, जैसे यच है, यही गले में हमारे जो है यच के आकार की संरचना इसकी होगी, आकृति होगी। और क्या होगा बच्चों? मनुष्य में इसका भार लगभग कितना? 25 से 30 ग्राम होता है। यह गुलाबी रंग का होता है। और थायराइड ग्लैंड के बड़ी होकर फूलने को घेंघा रोग, यही है थायराइड ग्लैंड की बड़ी होकर, जब थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाएगी हमारे गले में, वही घेंघा रोग कहलाता है। ये पूछा जाता है थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा, ये क्या होगा ये बच्चों आपको? थायराइड ग्लैंड के बड़ी होकर फूल जाने को कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। वो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स के सिक्रीशन। तो बच्चों इसमें दो, और दूसरी बात, यह कैसी आकृति होती है? यश के आकार। दो क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। और इसका आकार कैसे होगा बच्चों? यश के आकार का होगा। और भार कैसा? भार लगभग कितना होगा? वेट कितना होगा? 25 से 30 ग्राम का वेट होगा। और कैसा रंग का होगा? ये गुलाबी रंग का होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा ग्लैंड क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। यह भी गले में स्थित होता है। कहाँ होता है? पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है? गले में स्थित होता है। और यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 4। इसकी संख्या 4 होती है। कौन सी? पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है बच्चों? कि अभी गले में स्थित होती है। क्या करता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट चौथा क्या है? एड्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। इसको एड्रीनल या अधिवृक्क भी कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपातकालीन ग्रंथि ग्लैंड, इमरजेंसी आपातकालीन ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। यह एक जोड़ी ग्रंथियां वृक्कों के ऊपर, किडनी के ऊपर स्थित होता है। यह ग्रंथि एड्रीनल कार्टेक्स तथा एड्रीनल मेडुला में विभाजित रहता है। कहाँ विभाजित रहता है यह ग्रंथि? एड्रीनल कार्टेक्स और एड्रीनल मेडुला में विभाजित रहता है। इसकी संख्या, इसे 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S और 3S ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S मतलब क्या हो गया बच्चों?
सोर्स ऑफ एनर्जी, पहला 4s का सोर्स ऑफ एनर्जी, यस मतलब कॉमन है, 4 4 प्रकार के हैं और यस कॉमन हो गए। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का स्रोत, ऊर्जा का 6 हार्मोन्स, और दूसरा क्या है साल्ट, साल्ट रेटिंग, साल्ट रेटिंग मतलब बनाए रखता है, यह जो है साल्टी नमकीन को बनाए रखता है। नेक्स्ट दूसरा क्या है शुगर मेटाबॉलिज्म, खाए पिए गए भोज्य पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा 4s एड्रिनल ग्लैंड में, 4s प्रकार की क्या होगा, ये खाए पी, पहला सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा सेक्स हार्मोन्स, तीसरा क्या है साल्ट रेटिंग बनाए रखता है, और दूसरा क्या है शुगर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब खाए पिए गए जो भी भोज्य पदार्थ है उनको क्या करता है ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है। तीसरा जो 3f है बच्चों, 3f क्या कहलाएगा, ये एक फ्लाइट उड़ान, फ्राइट भय, और फाइट मतलब झगड़ा करना, इसे 3f उड़ान भय झगड़ा करना से भी इसको 3 ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन कौन सी 4s 3f। 4s में आएगा पहला क्या सोर्स ऑफ एनर्जी, यस फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, यस फॉर सेक्स हार्मोन्स, यस फॉर साल्ट रेटिंग, और यस फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म। और यफ 3f क्या होगा फ्लाइट उड़ान, फ्राइट भय, और फाइट झगड़ा करना। तो बच्चों ये रहा है आपका जो है थायरॉक्सी या थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड और एड्रिनल ग्लैंड। इसमें 4-5 क्वेश्चंस फॉर्मेशन हुआ है। कौन सा, यह थायरॉक्सिन। दूसरा आपको जो थायराइड ग्लैंड में देखेंगे भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यह किसका, यह आकार कितना होगा, यस के आकार का होगा, वजन कितना होगा, 25 से 30 ग्राम का वजन होगा इसका वेट। और पैराथायराइड क्या होता है, पैराथायराइड भी गले में पाया जाता है, और इसकी संख्या क्या करती है, इसकी संख्या क्या होती है, यह रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, यह भी इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। और दूसरा यह एक जोड़ी ग्रंथि वृक्कों को ऊपर स्थित होता है, एड्रिनल कार्टेक्स तथा एड्रिनल मेडुला में विभाजित होता है। इसे 4s या 3f भी ग्रंथि भी कहा जाता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, सेक्स हार्मोन्स, साल्ट रेटिंग और शुगर मेटाबॉलिज्म। 3f क्या होगा फ्लाइट, फ्राइट और जो है फाइट में उड़ान, भय और झगड़ा करना। बच्चों ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कराते हैं आपको। नेक्स्ट बच्चों ग्लैंड हमारी है आपकी थाइमस ग्रंथि। क्या है, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड थाइमस ग्लैंड, यह क्या होता है, यह हृदय के सामने स्थित होता है, वक्ष गुहा में, छाती के सामने। यह हृदय में या छाती, ऐसे वक्ष गुहा छाती या हृदय के सामने स्थित होता है। यह ग्रंथि थाइमोसिन, कौन सा, थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। इसका कार्य क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का निर्माण करना होता है, किंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह कार्य करना बंद हो जाता है। कौन सा, थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है बच्चों, यह होता है, यह हृदय के सामने स्थित वक्ष गुहा में या छाती में स्थित होता है। और दूसरा क्या होता है, यह थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका, थाइमोसिन का कार्य क्या होता है, यह प्रोटीन्स का निर्माण करना होता है, किंतु होता क्या है बच्चों, यह 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह हार्मोन्स निकलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड क्या है आपका, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि, ये पीनियल ग्लैंड क्या होता है, यह मस्तिष्क में, ब्रेन में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है बच्चों, ब्रेन में, मस्तिष्क में स्थित होता है, यह मस्तिष्क में स्थित होता है। यह ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है, जो एक अमीनो अम्ल होता है। इसे थर्ड आई बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, थर्ड आई बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, या बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है। मिलेटोनिन हार्मोन्स नींद लाने में सहायक होता है। कौन सा, पूछा जाता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पी में, चाहे जो एग्ज़ाम हो, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे नीट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वनडे एसएससी हो, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। नींद लाने वाली हार्मोन्स कौन होता है, मिलेटोनिन होता है।
मिलेटोनिन होता है, या कहाँ कौन सी ग्लैंड में स्रावित होता है, कौन सी होता है बच्चों, ये पीनियल ग्लैंड में स्रावित होता है मिलेटोनिन। नेक्स्ट है आपका ग्लैंड जनन ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं, गोनैड ग्लैंड। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है गैमिट्स का निर्माण करना, गैमिट्स का निर्माण करना। यह लिंग हार्मोन भी स्रावित करते हैं। लिंग हार्मोन मुख्यतः स्टेरॉइड होते हैं। पुरुषों में वृषण टेस्टिस जिसे बोलते हैं, तथा महिलाओं में अंडाशय या ओवरी जिसे बोला जाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। किससे, कहाँ स्रावित होगा, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होगा। यह हार्मोन क्या कहता है बच्चों, शुक्राणुओं को परिपक्व करता है तथा दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ में भारीपन होना तथा लैंगिक लक्षणों का विकास करना होता है। अर्थात महिलाओं में क्या होता है बच्चों, महिलाओं में हार्मोन्स कौन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। बच्चों एक हार्मोन्स और होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स। कौन सा, महिलाओं में कौन सा, महिलाओं में हो गया, एक तो हो गया एस्ट्रोजन, दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन, और एक हार्मोन्स आपका रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है बच्चों। वो रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, वो जब जो है ये कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। इसका मुख्य क्या होता है, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, शिशु जब जन्म ले रहा होता है, उस समय यह क्या करता है, इसको सुगम बनाता है, हाँ, रिलैक्स करता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन से है, इसी को रिलैक्स कर देता है। इसमें क्या होता है, शिशु जन्म को सुगम बनाता, आसान कर देता है, ज़्यादा पेन नहीं होता, उसे रिलैक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 ग्लैंड में, एक थाइमस ग्लैंड में, यह हृदय के सामने स्थित होता है। यह इसका मुख्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। दूसरा आपका पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड से बच्चों क्या होता है, यह मस्तिष्क में होता है, यह मस्तिष्क में स्थित होता है। इससे मिलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मिलेटोनिन नामक हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, नींद लाता है, सोने जैसे लग रहा है कि नींद आ रही है, ऐसे मिलेटोनिन, हाँ, नींद लाने का कार्य करता है। और दूसरा क्या बच्चों, गोनैड ग्लैंड मुख्यतः क्या करता है, गैमिट्स का निर्माण करता है। और गोनैड ग्लैंड में मतलब बच्चों मेल और फीमेल 2 हार्मोन्स में, मेल में टेस्टिस से हार्मोन्स कौन सा स्रावित होगा, टेस्टोस्टेरॉन, और महिलाओं में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब महिलाओं में एक हार्मोन सोर्स रिलीज होता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स। यह कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। और दूसरा बच्चों क्या करता है, यह जब जन्म ले रहा होता है बच्चों, तो उसको जो है सुगम बनाने का कार्य करता है। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ाते हैं 7 के बाद 8वां, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो ग्लैंड है अंगनाशय, पैंक्रियास ग्लैंड क्या है बच्चों, इसको देखते हैं जरा। पैंक्रियास ग्लैंड, ये 2 क्वेश्चंस फॉर्मेशन करेगा पैंक्रियास ग्लैंड में। इसमें कौन कौन से देखते हैं, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका बहिस्रावी भाग पाचक रस स्रावित करता है। इस ग्रंथि से इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। ये पहला क्वेश्चन बच्चों आपका फॉर्मेशन हुआ, इसका कौन सा होगा, यह इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। इसमें उपस्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ अंतःस्रावी भाग बनाती हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 अल्फा कोशिकाएँ। अल्फा कोशिकाएँ क्या होगा बच्चों, इसमें ग्लूकेगॉन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। क्या करता है अल्फा सेल क्या करता है, यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्या है, बीटा कोशिकाएं। इससे इंसुलिन निकलता है जो शरीर की ग्लूकोज मात्रा को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन्स होता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। और इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन भी होता है। इसमें जिंक पाया जाता है। यह जल H2O में घुलनशील होता है। इसकी कमी के कारण ही शरीर
में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों गामा किरणें। इससे सोमैटोस्टेरॉन निकलता है जो भोजन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक होता है। बच्चों इसमें ये बीटा सेल से ये क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है, ये आपके क्या हो जाएगा, इसका इंसुलिन की कमी के कारण ही क्या होता है बच्चों, ये डायबिटीज़ नामक रोग होता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कराते हैं। नेक्स्ट बच्चों प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट वालों के लिए, नीट एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन से एक फॉर्मेशन जरूर होगा। कौन कौन सा होगा बच्चों, देखो फोटोट्रॉपिज्म होता क्या है, इसका एक एग्जांपल ही आपको बता रहे हैं। उसके बाद जैसे एक गमले में एक प्लांट लिया जाए और उस गमले को एक ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पर प्रकाश आ रहा होगा खिड़की उड़की से ही, तब आप उसका एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा, बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा। आप लोग देखिएगा भी, और जो पढ़ा रहे हैं आप इसको पढ़कर आप प्रैक्टिकल घर पर ज़रूर करेंगे। देखिएगा कुछ समय अगर हो जाता है, अगर आपको लगे समय तो समय दीजिए प्रैक्टिकल करने में, और जो बता रहा हूँ ये तो 100% सत्य है ही। ठीक है, देखते हैं। पौधों की वह प्रक्रिया जिसमें वह अपने वृद्धि के अंगों को प्रकाश की ओर हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं। उसके लाइट पड़ी जो उसका पौधा है, पौधे की वह प्रक्रिया जिसमें वह अपनी वृद्धि के लिए प्रकाश की ओर झुकते हैं, मुड़ते हैं या ओर हो जाते हैं, उसी की ओर हो जाते हैं। प्रकाश जहाँ से लाइट आ रही उसी की ओर होने लगते हैं। कौन से, इसमें आपका फोटोट्रॉपिज्म में वह प्रक्रिया, पौधों की वह प्रक्रिया जिसमें वह अपने वृद्धि के लिए वह प्रकाश की ओर हो लेते हैं या मुड़ जाते हैं या उनकी ओर चले जाते हैं। हाँ, ऐसे तो उसे क्या कहते हैं, आपको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो अंग प्रकाश की ओर मुड़ते हैं उन्हें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, तथा जो प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़ते हैं उन्हें नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या हो गया बच्चों, पौधों का वह अंग जो अपने वृद्धि के लिए कहाँ, प्रकाश की ओर चले जाते हैं या प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और बच्चों यदि जो प्रकाश की ओर चले गए तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। और जो प्रकाश के विपरीत जाएगा, उल्टे प्रकाश के विपरीत जाएगा, उसे क्या कहेंगे, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। आइए बेस्ट एग्जांपल आपको देखने में तब आएगा जब एक कांच की बोतल में आप जो है ले लिया जाए प्लांट को, कांच की एक बोतल है ऐसा बाउल की तरह, आप उसमें रख दिया जाए छोटा सा प्लांट। अब उसके बाद आप उसका ग्रोथ देखिएगा, लाइट आई रहेगी, उसका तना वगैरह प्रकाश की ओर झुक जाएगा ऐसे, और उसके नीचे मिट्टी के नीचे आप देखेंगे जो उसकी जड़ें हैं वो क्या करेंगी, नीचे की ओर ग्रोथ करेंगी। इसी को क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बच्चों कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है, एक सकारात्मक प्रकाश की ओर या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म अभी बताए ही। तो वह स्थिति होती है जब पौधे का कोई भाग, जैसे तना हुआ, प्रकाश की ओर बढ़ गया। अब क्या करता है एग्जाम्पल में, सूर्य की ओर या तने वृद्धि करते लगते हैं। जब प्रकाश की ओर बढ़ा उसका भाग क्या किया, प्रकाश सूर्य की ओर तने में वृद्धि करने लगते हैं, उसी तरह से झुकते हुए बढ़ने लगते हैं। निगेटिव क्या होगा, जब पौधे का कोई भाग प्रकाश, जैसे जब पौधे का कोई भाग प्रकाश के विपरीत, जब पौधे का कोई भाग प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे जड़ प्रकाश से दूर बढ़ता है तो उसे निगेटिव, जड़ देखते हैं, जड़ नीचे जाएगा
हाँ वह तना, और ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। और जो प्रकाश की ओर जा रहा है पॉजिटिव तना उसका, वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। जो बच्चों अब जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में जो नोट करके लिखा है बच्चों, यह है एक ऑक्सिन हार्मोन्स। क्या है ये? ऑक्सिन हार्मोन्स, यही अंडरलाइन करेंगे इसको ही। ऑक्सिन हार्मोन्स फोटोट्रॉपिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। फोटोट्रॉपिज्म के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है बच्चों? एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं भैया। ऑक्सिन हार्मोन्स है फोटोट्रॉपिज्म का जिम्मेदार। सिंपल सा क्वेश्चन, आँख बंद करके मार के आइएगा कि प्रकाशवर्तन का फोटोट्रॉपिज्म का कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। सीधा ऑक्सिन खूबहू ऐसे कॉपी पेस्ट करके आएगा एग्ज़ाम में, ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इसको नोट करिएगा जरूर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों इसमें पढ़ें क्या? प्रकाशवर्तन में फोटोट्रॉपिज्म पढ़ें क्या? पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर क्या करता है, जो प्रकाश की ओर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों, एक कांच की बाउल हो, मिट्टी डालो, उसमें छोटा सा प्लांट लगा दो और खिड़की से जो है ऐसी जगह पर उसको प्लांट को रखो कांच वाले बाउल में कि प्रकाश वहाँ से आता रहे। और देखिएगा उसका तना क्या करेगा, प्रकाश की ओर झुकता हुआ चला जाएगा। और प्रकाश की ओर जो झुक रहा है उसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और देखिएगा जड़ नीचे रहेगा ही, नीचे चला जाएगा। जो प्रकाश की ओर ना जाए, ना झुके, उसको बोलते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक होगा, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव, एक सकारात्मक होगा, एक नकारात्मक। और जो पॉजिटिव वाला होगा देखिएगा बच्चों, तने प्रकाश की ओर झुकता हुआ चला जाएगा। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप कांच के बाउल वाला की देखिएगा, कहीं भी खिड़की के पास रखिएगा, ऑटोमेटिक आपको दिखेगा 2 दिन 4 दिन बाद, कम से कम 15 दिन तक आप उसको रख कर देखिए, लाइट आने लगे, उसके बाद देखिएगा उसका पौधे का प्लांट जो है तना होगा, टेढ़ा हो जाएगा, झुक जाएगा, उसकी ओर प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसको पॉजिटिव बोलेंगे। और जो निगेटिव रहेगा वो ग्रोथ करेगा नीचे की ओर, जड़ की ओर होएगा। और इन सब का कारण बच्चों सीधा सीधा एग्जाम्पल आएगा। कौन सा एग्जाम्पल आएगा, क्वेश्चंस कौन सा आएगा? फोटोट्रॉपिज्म में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो बच्चों आंख बंद करके ऑक्सिन हार्मोन्स के मार्क कराएंगे, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कराते हैं आपको। नेक्स्ट बच्चों हम फोटोट्रॉपिज्म के बाद हम पढ़ेंगे, प्रकाशवर्तन के बाद पढ़ेंगे गुरुत्वानुवर्तन, जिसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन। इसमें बच्चों क्या होगा देखते हैं। पौधों की वह प्रतिक्रिया जिसमें उनकी वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होती है, उन्हें क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म। क्या होता है बच्चों? पौधों की वह प्रतिक्रिया जो पौधे के गुरुत्वाकर्षण के बल के दिशा की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं बच्चों? वह गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण जो है कोई पदार्थ नीचे गिरता है, यानी नीचे की ओर जो वृद्धि करता है, उसे क्या कहते हैं आपको? गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा या उसके विपरीत दिशा में वृद्धि करता है, उसे क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। दूसरा क्या पहला है? सकारात्मक या पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यह क्या होता है? यह स्थिति तब होती है जब पौधों का भाग, जैसे क्या होता है, जड़, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की ओर जाने लगता है या दिशा की ओर बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव, निगेटिव। दूसरा नेक्स्ट नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन या निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पौधों का वह भाग जैसे तना, पौधों का वह भाग जैसे तना गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बढ़ता है, जैसे तने की वृद्धि ऊपर की ओर बढ़ती है। इसमें पॉइंट है बच्चों, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लगा के देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीनों आप लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप जब पौधा गुरुत्वाकर्षण के, पहला पॉइंट, जब पौधा गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आता है तो ऑक्सिन हार्मोन नीचे की ओर क्या करता है? इकट्ठा हो जाता है। सेकंड, जियोट्रॉपिज्म पौधे की मिट्टी
में स्थिरता प्रदान करता है। कौन? जियोट्रॉपिक, पौधे की मिट्टी में स्थिरता प्रदान करता है। नेक्स्ट तीसरा, यह पौधों को पानी, जल तथा खनिज तत्व प्राप्त करने में मदद करता है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लिखिएगा। पहला क्या होता है, जब पौधा गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन हार्मोन से नीचे की ओर चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जियोट्रॉपिक पौधों की वृद्धि, मिट्टी की स्थिरता प्रदान करता है। यह पौधों के जल तथा खनिज तत्व प्राप्त करने में मदद करता है। बच्चों, आज आपका बायोलॉजी का दूसरा लेसन समाप्त होता है, फर्स्ट लेसन। यदि बच्चे इस वीडियो को आप लोग नहीं देखें, कल वाली वीडियो, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तो आप लोग वहां से ज़रूर देख लेंगे। बच्चों, आज बायोलॉजी का दूसरा लेसन समाप्त होता है। बच्चों, नेक्स्ट लेसन हम कल पढ़ाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।